संजय सिंह ने अगर देखा जाए कोर्ट की अवमानना भी की है कि मतलब एक सिंपल व्यक्ति और कोर्ट से जज से पूछ रहा है। वो रिमांड पे थे, रिमांड के बाद उनको कस्टडी में भेजना था, उनसे कोई जिले भी नहीं होनी थी, कुछ भी नहीं। और वो शख्स कह रहा है कि अडानी के उसमें जाए और ईडी को बताया इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। तो इस तरह का पहली बात तो जज से कोई व्यंग कर नहीं सकता है। इस तरह से बोलना ये ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है एक्चुअली में। संजय सिंह जो है ओवर को दूसरी संजय सिंह इस समय काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है कि काफ़ी बड़े अमाउंट को, इतने बड़े अमाउंट को कैसे खर्च किया ये बता नहीं पा रहे हैं। मतलब आप कोई साहूकार नहीं है, आपके ऊपर बाकायदे उसके प्रूफ मिले और आपके आदमी बतला रहे हैं रुपया ले रहे हैं और आप उससे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। और कोर्ट में इसीलिए आज जज ने इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा और ये स्पष्ट कह दिया कि अगर राजनीति करनी है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। दूसरा ये भी कह दिया कि आइंदा से आप दोबारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हों। अगर आपकी यही हिम्मत होती, अगर आज ये संजय सिंह ये कह देता कि केजरीवाल से क्यों नहीं पूछा गया, मिसेज मुख्यमंत्री कौन है उनसे क्यों नहीं पूछा गया, ये तो कोई बात होती। संजय सिंह की स्थिति बहुत अच्छी होती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से शराब घोटाला मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अब कोर्ट के द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान न सिर्फ उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है, बल्कि कोर्ट ने संजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि यहाँ पर आकर के राजनीतिक बयानबाजी ना करिए। अगर ऐसा ही करना है तो अगली बार से यहाँ पर आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज संजय सिंह की जो ईडी की रिमांड है 13 अक्टूबर तक की थी और ये खत्म हो गई है। अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दी है। 27 अक्टूबर तक के लिए संजय सिंह जुडिशियल कस्टडी में होंगे। इस दौरान कड़ी फटकार भी लगी है उन्हें, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, संजय सिंह ने अगर देखा जाए कोर्ट की अवमानना भी की है कि मतलब एक सिंपल व्यक्ति और कोर्ट से जज से पूछ रहा है, जज से डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन करे तो बहुत वो अच्छा। दूसरी बात, वो रिमांड पे थे, रिमांड के बाद उनको कस्टडी में भेजना था, उनसे कोई जिले भी नहीं होनी थी, कुछ भी नहीं। और वो शख्स कह रहा है कि अडानी के उसमें जाए और ईडी को बताया इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। तो इस तरह का पहली बात तो जज से कोई व्यंग कर नहीं सकता है, जज से व्यंग करने का कोई राइट। दूसरी बात, कोई पूछ भी नहीं सकता। हिरासत वाला व्यक्ति मतलब अगर एडवोकेट भी पूछेगा तो एडवोकेट परमिशन लेता बाकायदे। वो अगर जज अगर उसकी ओर देखने लगते तो एडवोकेट सर झुका लेता है और नीचे आवाज़ करके बोलता है। और ज़रा सा कोई बात होती तो उस समय कह देता माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। सिर्फ इसलिए कहा जाता है अगर जज की ज़रा सा। और इस तरह से बोलना ये ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है एक्चुअली में। संजय सिंह जो है ओवर को दूसरी संजय सिंह इस समय काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है कि काफ़ी बड़े अमाउंट को, इतने बड़े अमाउंट को कैसे खर्च किया ये बता नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, कितना ऊपर दिया है। तीसरी एक मेन बात आ गई है, घर पे कितना दिया है। इससे ये आप समझ लीजिए कि रात दिन अगला सो नहीं पा रहा, चूँकि घर वाली भी बातें सब क्लियर हो गई। 2 करोड़ रुपए का क्लियर हो गया, 1 करोड़ का इनकी लोकेशन मिल गई, इन्हीं के आदमियों ने एक्सेप्ट किया, वो हो गया। 20% पार्टनरशिप में इन्होंने विवेक त्यागी मिश्रा लगाया। तो ये एक्चुअली में परेशान ये हैं कि केजरीवाल को बचाने के चक्कर में है। तो इनके सामने समस्या है कि हम कैसे बचें, अगर ये बचें तो केजरीवाल अंदर जाएंगे। तो ये सबका फ्रस्ट्रेशन है। दूसरे आज इन्होंने जिस तरह से किया है वो आप समझ लीजिए कि बहुत ही गलत। दूसरा, इन्होंने कोर्ट में क्या बोला, संजय सिंह ने कोर्ट में कहा महज एक आदमी से उन्होंने कन्फ्रंट कराया और ये पूछताछ कर रहे थे घर पे कितने दिए। अरे ये तो पूछेगा ही ईडी, ये चीज़ नहीं पूछेगा, सबसे पहले चीज़ पूछेगा। अच्छा, क्या पूछेगा ये आप डिसाइड करेंगे, फिर आपकी हैसियत क्या है। आप एज ए चोरी करते हुए कि मतलब इतना घूस लिया, आपके ऊपर आरोप है, उसके सबूत है। मतलब आप कोई साहूकार नहीं है, आपके ऊपर बाकायदे उसके प्रूफ मिले और आपके आदमी बतला रहे हैं रुपया ले रहे हैं और आप उससे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं।
मतलब आप वो तो पूछेंगे ही, चूंकि आप हिरासत में लिए गए इसीलिए पुलिस बाकायदे एफआईआर हुई, सीबीआई ने दी है ईडी को, ईडी से कोई नहीं, इस जब सीबीआई ने दी है उसके पहले। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बार बार संजय सिंह जो है प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, अडानी मामले को लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने अदालत जाते समय मीडिया के सामने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इस देश के नहीं अडानी के पीएम है, अडानी के घोटालों की जांच कब होगी, और यही सेम बात उन्होंने कोर्ट में भी कही कि अडानी के मामले में जांच आखिर ईडी क्यों नहीं करती। एक्चुअली में आप पार्टी में मैक्सिमम लोग रोगी हैं छपास के। आप पार्टी में ट्रेनिंग दी गई है क्या बोलना है, जैसे अभी बता दिया गया, कह देना चवन्नी भी नहीं मिली, चवन्नी भी, लोग चवन्नी शब्द भूल गए थे, आपने खैर फिर पैदा कर दिया चवन्नी भी। चवन्नी अब किसी के यहाँ नहीं मिलती, चवन्नी बड़ी दुर्लभ है, तो रटा दिया गया था। मारलेना जी भी चवन्नी भी नहीं मिली, चवन्नी में सब लोग ही लोग, तो ऐसे इनको क्या, आज जब ये आए तो आ करके देखने लगे, बड़े व्याकुल हो गए, मीडिया नहीं दिख रहा, मीडिया नहीं दिख रहा। तो इनके सारे आदमी सब मीडिया के लिए कि देखिए आ रहे हैं संजय साहब, आ रहे हैं संजय साहब, आ रहे हैं, और संजय मीडिया देखते रहे। जब मीडिया में तो ये खुद ही उधर की ओर मुड़े और इनकी स्पीड धीमी हो गई कि मीडिया है और मीडिया के सामने तेज मतलब क्रॉस न करें मीडिया, तब इन्होंने मीडिया को देख करके ये जो हैं बिल्कुल धारा प्रवाह आ जाते हैं और इन्होंने तुरंत मोदी जी को उनके लिए, क्योंकि उनका इन लोगों को छपास और प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं इंडिया के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, और सिर्फ यही इनके पास खूबी है। और ये बोलने लगे मोदी के खिलाफ, वहाँ जा कर के बोलते हैं, कोर्ट में बोलते हैं, और कोर्ट में इसीलिए आज जज ने इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा और ये स्पष्ट कह दिया कि अगर राजनीति करनी है तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। दूसरा ये भी कह दिया कि आइंदा से आप दोबारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हों। अच्छा, इधर बीच ये भी देखने को मिला है कि संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को निराधार करार दिया है और चैलेंज देने के लिए गिरफ्तारी को वो सीधे दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का जो है उस पर संजय सिंह हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसमें जो हमें अरेस्ट किया गया है इसके अगेंस्ट में मतलब हमारी जो हिरासत है वो ख़त्म कर दी जाए, इनको फ्री कर दिया जाए, इनको बेल कर दी जाए। तो अभी बेल वाली बात नहीं, अभी चूँकि उनको रिमांड में लिया गया था, जुडिशियल कस्टडी में गए हुए, तो इन्होंने कहा कि हमको उस पर मतलब रिलीफ किया जाए और गलत मुकदमा लगाया गया। तब जस्टिस जब उनसे ये कहा गया तब जस्टिस संजीव नरूला जी ने और सतीश चंद्र शर्मा जी ने, चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी ने और जस्टिस नरूला जी ने, उन्होंने कहा कि ऑल राइट, मतलब ठीक है, मतलब उनका ये मतलब था ऑल राइट का मतलब केस नहीं ठीक, मतलब ठीक है, तो उन्होंने सहमत हो गए। यहाँ पर भी इन लोगों ने अर्थ दूसरा लगाने के लिए कोशिश की और उस कोर्ट की भी बुराई की। तो आपको बताना ये इनकी बहुत बड़ी वो, उन्होंने ऑनलाइन मतलब एक प्रकार से सहमत है, उन्होंने इनको सहमति दे दी है कि इसको सुनने के लिए सहमत दे दी। अब आगे क्या होता है, इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसमें कितना क्या मामला, वो अभी ये बाद में विचार होगा। हाई कोर्ट इनके उसमें सहमत हो गया, मगर अभी कोई उसकी क्लियर कट गाइडलाइन नहीं आई है। अच्छा, यहाँ पे बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि शराब घोटाला मामला जो है पूरी तरीके से काल्पनिक है, ऐसा कोई घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर बात इन्हीं आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं की करें, मनीष सिसोदिया जिन्हें अभी तक गिरफ्तारी हुई है लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और अब संजय सिंह की बात करें तो उनकी गिरफ्तारी होती है, पहले ईडी की रिमांड और अब न्यायिक हिरासत भी उनकी बढ़ा दी गई है। आखिर जब घोटाला हुआ ही नहीं है तो इन लोगों को बेल क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेता इस शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल में हैं? देखिए, आपको हम क्लियर कर दें कि इनके ऊपर जो आरोप हैं, कई एफआईआर हुई, कई लोगों ने शिकायतें की, और इनकी आपको बता रहे हैं इनके ऊपर जब शिकायतें हुई बहुत और बाकायदा निम्ताएँ, इन लोगों ने क्या किया, एक्साइज जो ड्यूटी थी और वहाँ पे जो ड्यूटी थी वैट चार्ज, उनको बिल्कुल कम कर दिया उसको फ़ायदा करने के लिए। जो गवर्नमेंट को राजस्व का फ़ायदा, और राजस्व का भी इन्होंने किया, और जो दारू थी जो बहुत सस्ती थी उसके दाम कई गुना बढ़ा दिए, कई गुना बढ़ा दिए, सिर्फ एक उनको व्यापारियों को, लाइसेंस वालों को फ़ायदा देने के लिए। उस
फ़ायदे के लिए इन्होंने मार्जिन मनी ली और इन्होंने जो मनी लिए घूस की, उसके बाकायदे सबूत हो गए। होटल पे इन्होंने की, होटल वाले ने बताया, स्वयं संजय सिंह के आदमियों ने स्वीकार कर लिया, स्वयं मनीष ने भी कहा है कि जानबूझ करके वो जो पॉलिसी, जो शराब की पॉलिसी चेंज की गई, वो ग्रुप का डिसीजन था, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री का डिसीजन था, मतलब इशारा वो बंगले की ओर है। सब कुछ क्लियर हो गया। जब इन्होंने पैसा लिया, उस समय की लोकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इनके खास आदमी ने उनको 20 पर किसी आदमी को 25%, 20% के कोई पार्टनरशिप देगा दिल्ली में किसी बाहर के आदमी को, और उसके आप समझ लीजिए कि उसके खास आदमी को, तो पूरा सब कुछ ये हो गया। शराब घोटाले में लोग थे और आपको बताना है क्या कि 4 अक्टूबर को डेट मिली थी, फिर इनको रिमांड हुई थी 10 अक्टूबर की, फिर 4 दिन की मिली, अब हो गई जा कर के 13 हुई और 13 के बाद 14 दिन का हो गया। अब जुडिशल कस्टडी 14 दिन की हुई है, 27 तारीख तक इनकी जुडिशल कस्टडी। इसके बाद देखिए क्या होता। अगर मनीष सिसोदिया ऐसे होते हैं तो लगभग 225 दिन हो गए, आज तक बेल नहीं मिली। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा अपराधी है और बहुत बड़ा संगीन अपराध होगा। वरना आपको बताना है, जुडिशरी में तो दूध का दूध और पानी का पानी, ऑनरेबल जस्टिस सब समझते हैं कि अगर गलत है तो गलत को गलत सज़ा देते हैं और अगर सही है तो उसको बाइज्जत बरी करते हैं। और ये चूँकि गलत हैं, एक से आपने देखे जुडिशरी ने किसी को नहीं छोड़ा। CBI को भी कई बार बहुत बुरी तरीके लताड़ा, बहुत मिनिस्टरों को जेल भिजवा दिया। अब बड़े बड़े लोग तो ये चूँकि गलत हैं, ये आप अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये 2021 का मामला था। इन्होंने जो पॉलिसी चेंज की थी, ये नवंबर 2021 को नई शराब नीति हुई, फिर इन्होंने जो इसको चेंज किया है और फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो सितंबर 2022 को किया। और ये बहुत तगड़ा करप्शन का मामला है और इस करप्शन के मामले में ये बचेंगे। एक चीज़ और क्लियर कर दें, आज आपके लोगों ने प्रदर्शन भी किया पूरे प्रदेश में, हरियाणा में और सब जगह कहा गया था पंजाब से अधिक कार्यकर्ता आओ। और उनका सुबह तड़के प्रदर्शन था 6-7 बजे, मगर सब कार्यकर्ता नहीं आ पाए। फिर जो सुबह के बाद हुआ, दोपहर को हुआ, वही 10 बजे के लगभग। और उस पर आपको बताना है कि उनके प्रदर्शन में इतनी भीड़ नहीं रही। कुछ लोग हिरासत में लिए गए चूँकि डेमोन्स्ट्रेशन में काफ़ी वैसे नारे धक्का मुक्की कर रहे थे। इसके पहले 12 अक्टूबर को बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था और बीजेपी के उसमें भी अरेस्ट हुए थे। तो अगर इनके उसमें कुछ आदमी हिरासत में लिए गए थोड़ी देर के लिए, तो बीजेपी के उसमें ये इन लोगों का पॉलिटिकल अपना मामला, इसका भी ये प्रोपोगंडा कर रहे थे और हर जगह इनकी नीति प्रोपोगंडा रही। लाइसेंस शुल्क इन्होंने माफ़ किया और इन्होंने एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाया, संशोधधारकों को अनुचित लाभ उठाया, उसके बाकायदे प्रूफ हैं। ये अब चूँकि बच नहीं पा रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में है। जिस तरह से आज इनका बिहेव रहा, कोर्ट से कहना कि अडानी के लिए क्यों नहीं सवाल पूछते हैं। आपका मामला है, आपके लिए पूछा जाएगा, कल को आप और किसी के लिए कहें। अगर आपकी यही हिम्मत होती, अगर आज ये संजय सिंह ये कह देता कि केजरीवाल से क्यों नहीं पूछा गया, मिसेज मुख्यमंत्री कौन है उनसे क्यों नहीं पूछा गया, ये तो कोई बात होती। या इनको ही कहना चाहिए अनीता सिंह से क्यों पूछा गया, मिसेज मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछा गया, राघव चड्ढा से क्यों नहीं पूछा गया, केजरीवाल से। तो आज मनीष सिसोदिया, आज संजय सिंह की स्थिति बहुत अच्छी होती। तो यह है पोजीशन कि कब तक बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और जाहिर तौर पर जिस तरीके से संजय सिंह पर जो आरोप है कि उन्होंने कैसे 6 करोड़ का रिश्वत लिया है, इस पूरे मामले को लेकर के ईडी खंगाल रही है और क्या क्या पॉइंट्स है इसको लेकर के अभी भी ईडी की जांच जो है शराब घोटाला मामले में चल रही है। तो उधर बीजेपी जो है लगातार इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि शराब घोटाले मामले में न सिर्फ अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि अभी मेन मास्टरमाइंड यानी कि अरविंद केजरीवाल तो बाकी है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी तय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।